दिस फिलॉसफी विल सेव यू. शुक्र करें आप मुसलमान हैं, शुक्र करें अल्लाह ताला ने आपको इस्लाम की नेमत से नवाजा है, उस ज़िंदगी के फ़लसफ़े से नवाजा है जो आपको हमेशा दुनिया की मुश्किलात को फेस करना सिखाएगा. और इंशाल्लाह आपको जब भी लाइफ हिट करेगी और घुटने के बल जो है वो गिरा देगी, तो तब दैट इज़ द टाइम यू विल प्रोस्ट्रेट एंड देन यू विल गेट अप, यू विल राइज लाइक अ मोमिन, यू विल राइज लाइक अ वॉरियर, लाइक अ सुपरमैन. तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमेशा आपको मीनिंग और आपको पर्पस इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ देगी. तो एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन में मोमिन नहीं जा सकता, ये मेरा दावा है. मोमिन नहीं जा सकता. आपको ये ना कहे कि नहीं वो मेरा फ़लाना दोस्त दाढ़ी वाला है वो तो गया हुआ है, क्या वो मोमिन है? सवाल ये पैदा होता है कि मोमिन कौन होता है. ठीक है, मोमिन एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन में नहीं जाता. दूसरी बात, क्लिनिकल डिप्रेशन. क्लिनिकल डिप्रेशन में मोमिन भी चला जाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस. हो सकता है वो बायोलॉजिकल रीजंस हो सकता है कि वो ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई रीजंस हो सकता है कि वो इनहेरिटेंस में कुछ आ रहा हो, स्किज़ोफ्रेनिया. यस, ये इनहेरिटेंस में होता है, जीन्स में होता है, ज़ाहिर है जीन्स कहना चाहिए. तो इसी तरह बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है. न्यूरो साइंस अब हमें ये बता रही है ना, कभी कभी एब्सेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स की वजह से डिप्रेशन होती है. सेरोटोनिन और जो आपका डोपामीन है उसकी एब्सेंस जो है वो डिप्रेशन कॉज कर सकती है. तो यस, क्लिनिकल डिप्रेशन इज़ वेरी मच पॉसिबल. तो डिफ्रेंशिएट करना चाहिए ना, अधूरी बात नहीं करनी चाहिए, पूरी बात करनी चाहिए. तो कुछ हो सकता है बहुत दीनदार लोग डिप्रेशन में हो, बट उसकी रीज़न एग्जिस्टेंशियल नहीं होगी. वो इसलिए डिप्रेस नहीं है कि उसको मीनिंग नहीं मिल रहा लाइफ में. ये जो खास डिप्रेशन है एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन, ये उन लोगों में ज़्यादा है, वेस्टर्न सोसाइटी में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे देयर इज़ नथिंग टू काउंसल देम, देयर इज़ नथिंग टू ब्रिंग देम आउट ऑफ डार्कनेस वंस दे गो इनटू इट. माज़अल्लाह, क्या है उनके पास? आखिरत का कॉन्सेप्ट बेचारों से छीन लिया, एथियस्टिक फिलॉसफीज उन पर थोपी गई हैं. कितना जुल्म किया एथिज्म ने उनके साथ. सोच सकते हैं कितना बड़ा जुल्म है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ ये, कि खुदा का कॉन्सेप्ट उनसे छीन लिया. ये एक अलग बात है कि क्रिश्चियनिटी ने ज़ाहिर है उन्हें कुछ दिया नहीं, तो ज़ाहिर है द ओनली चॉइस दे हैड वाज टू बिकम एन एथियस्ट बिकॉज सर्टेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी सीम सो अबसर्ड एंड सेम गोज फॉर हिंदुइज्म. लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी कि हम उन लोग को भी इस्लाम की दौलत से नवाजें, हम उन तक पहुँचाएँ. वो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन ह्यूमैनिटी, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है. हमें जज्बा होना चाहिए, हमारे भाई हैं, बहन हैं ह्यूमैनिटी में. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, none of you truly believes until he wishes for his brother what he wishes for himself. And Imam an-Nawawi, he comments on this hadith, he says कि यहाँ पर brother से मुराद है brother in humanity. तो आप तब तक पक्के मोमिन नहीं हो सकते जब तक आप अपने नॉन मुस्लिम भाई और बहन के लिए भी वो नहीं चाहेंगे जो अपने लिए चाहते हैं. तो ये फ़लसफ़ा हमने उन्हें भी देना है इंशाअल्लाह ताला. तो मैंने जो तमहीद बांधी शुरू में डिप्रेशन के हवाले से, देखें कभी कभी ऐसे होता है कि हमें सिर्फ सैडनेस होती है, हमें सिर्फ ग्रीफ होता है, हमें जो है ना वो डीमोटिवेशन होती है, हम उसको भी डिप्रेशन का नाम दे देते हैं. इसका क्या नुकसान होता है? इसका नुकसान ये होता है कि ब्रेन जो है ना उसको मैसेज जाता है कि तुम डिप्रेस हो, और फिर ना एक वो मज़ीद डीमोटिवेशनल स्टेज आती है. और उसके बाद क्या होता है कि आप मेहनत करना ही छोड़ देते हैं, आप गिव अप कर देते हैं, क्योंकि वंस योर ब्रेन रजिस्टर्स कि तुम डिप्रेस है तो फिर बात ख़त्म है. भाई डिप्रेस है तो फिर डिप्रेस है. और ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार. इब्न अल-क़य्यिम said a depressed believer, actually he said a sad believer, but I also say a depressed believer. A depressed believer is most beloved to shaitan. Can you believe it? क्या हिकमत थी इस कोट में. क्यों? बिकॉज डिप्रेस बिलीवर को शैतान मज़ीद डिप्रेस करेगा, अल्लाह की इबादत से दूर करेगा. देखे ना उसका मेन मकसद क्या है. मैं लोगों को देखता हूँ कि यार उनकी लाइफ में ना कुछ अप एंड डाउन चल रहा होता है, घर वालों से नहीं बन रही होती, स्ट्रेस आ रहा होता है, असाइनमेंट्स का स्ट्रेस है, इनकम्प्लीट टास्क का स्ट्रेस है, वो रूटीन नहीं फॉलो कर पाते, फेल होते हैं, वन टास्क आफ्टर अदर टास्क फेल होते जाते हैं, उनसे वो जिम्मेदारियाँ नहीं निभाई जा रही जो उन पर मुसल्लत है. वो डिप्रेशन में जाते हैं, वो एंग्जाइटी में जाते हैं. अब शैतान मज़ीद डिप्रेस करता है, और फिर उनकी नमाज़ें आहिस्ता आहिस्ता छूटती हैं, उनकी नमाज़ों में वो मज़ा नहीं रहता, उनकी इबादत में वो मज़ा नहीं रहता. क्या चाल है यार, देखें आप उसकी. मतलब उसे पता है कि मैंने कहाँ से पकड़ना है इस बंदे को जाके. मैं हैरान होता हूँ. हमारी यूथ का मशगला तो है ना ये हराम रिलेशनशिप, ज़ाहिर है. तो दिल लगा लिया किसी से, सिर्फ इस बेसिस पे अगला खूबसूरत है, पसंद आया, आंखों को भाया, व्हाट्सएवर द रीज़न. और उसके बाद उस बंदे की तरफ से कोई तकलीफ़ आई, या वहाँ शादी नहीं हो रही, या जो है ना वो वहाँ पे ज़ाहिर है कि थोड़ करा दिया अगले ने, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड. अब सैडनेस आएगी, एक स्टेट ऑफ डीमोटिवेशन आएगी, यू विल बी लॉस्ट ऑब्वियसली. और शैतान फिर मज़ीद आएगा, मज़ीद डिप्रेस करेगा, मज़ीद मायूसी डालेगा, बहुत कुछ कहेगा. और एट द एंड नमाज़ें भी हिट होंगी, एट द एंड वो बंदा अनप्रोडक्टिव भी हो जाएगा, वो बंदा एंटी सोशल हो जाएगा, हर वक्त कमरे में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, सैड शायरी, ऊपर से इंडियन गाने मज़ीद 5वां गियर लगाएंगे उसका डिप्रेशन का, वो जो सैड सॉन्ग्स उन्होंने बनाए हुए, फिर कवालियाँ सुन के 6ठा गियर भी लग जाएगा.
تو شیطان کے چنگل میں نہ آئے. ڈپریس بلیور از موسٹ بیلوڈ ٹو شیطان. ہی لوز اے ڈپریس بلیور کہ میں مزید اسے ڈپریس کروں گا, اس کی عبادات چھڑواؤں گا, میں مزید جو ہے نا اس کو اسلام سے دور کروں گا. تو اپنے اوپر رحم کریں, شیطان کی اس چال کو جو ہے وہ سمجھ جائیں. آپ لوگ خوش رہنا سیکھیں. خوشی خوش رہنے سے آتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں, میرے پاس لوگ آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے کہ ہم ڈپریس ہیں. میں ان کی ڈریسنگ دیکھتا ہوں کہ یار مطلب آپ نے حلیہ ہی ڈپریشن والا بنایا ہوا ہے, آپ کا انوائرمنٹ ہی ڈپریشن والا ہے, آپ کیسے ڈپریشن سے نکلیں گے؟ ٹھیک ہے آپ کو کوئی ڈپریشن ہوگی, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن اللہ کے بندے مطلب اپنے آپ کو تو دیکھو نا. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ ایک فیز لائف میں ایسا آتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے. آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دس. لیکن یہی تو آپ نے اسٹیپس لینے ہیں نا. تھوڑا سا پازیٹیو ہوں, خوش رہنے کی کوشش کریں, اچھے اچھے ڈریس پہنیں, نہا دھو کے رہا کریں, اپنا انوائرمنٹ چینج کریں, اپنے کمرے کو صاف رکھا کریں. یہ ایکشنز آپ نے لینے ہیں. ایکشنز لینے سے بندہ ڈپریشن سے باہر آتا ہے. ایکشن لینے سے بندہ اسٹیٹ سے باہر آتا ہے. ہر وقت زبان پہ ایسے جملے جن میں شکایت ہی شکایت ہے. تو اس لیے اپنے اوپر رحم کریں. آپ لوگوں نے خود اس چیز سے انشاءاللہ باہر آنا ہے, اور آپ لوگ آ سکتے ہیں. شیطان آپ کو یہ فیل کراتا ہے کہ نہیں اب تم بہت ڈپریس ہو چکے, اب زندگی خراب ہو چکی ہے. بہت سے لوگ یہی نہیں ایکسیپٹ کر پاتے کہ میرے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے. وائی از اٹ ہیپننگ ٹو می؟ میں نے استخارہ کیا تھا اس کام سے پہلے, میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اگر اس بات پہ آپ چلیں گے تو پھر حضرت یوسف کا کیا قصور تھا کہ انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور تھا؟ حضرت موسیٰ کا کیا قصور تھا؟ حضرت نوح کا کیا قصور تھا؟ یہ تو آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحابہ پہ مشکلات نہیں آتی تھی نا, صحابہ جو ہے پریشان ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. کیونکہ حدیث کے مطابق جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. تو خیر عافیت کی دعا کرنی چاہیے, آسانی کی دعا کرنی چاہیے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا ما جئت سہلا. آسانی کی دعا ہے. سرچ اٹ آؤٹ, انشاءاللہ یو ول فائنڈ اٹ. دعا فار ایز, یو ول فائنڈ اٹ ایزیلی. ایز کی دعا کرنی چاہیے ہر میٹر میں. لیکن اگر ٹیسٹ ٹرائل آ گیا ہے تو اللہ کے بندے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی نفس پہ اس کے استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو ذرا ریڈی ہو جائے نا فائٹ کرنے کے لیے.